हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK ऑल अबाउट फिज़िक्स। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ये एक पार्ट है जो आता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर, जो एक फ़िज़िक्स का टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एटम के बारे में। हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये सारे जो है वो किसके बने हैं? एटम। तो हम देखने वाले कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाला है। ये डायग्राम में आप देखोगे कि यहाँ पे एक सेंटर में मैंने प्लस साइन निकाला है और बाहर डॉटेड करके एक सर्कल निकाला है। तो बेसिकली ये जो प्लस वाला साइन है, इसको, ये जो सर्कल है छोटा वाला, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर ये जो सर्कल निकाला है यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो एटम बेसिकली बना होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। अभी अगर आप देखोगे साइज़ के बारे में, तो एटम की जो रेडियस होती है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। और अगर आप देखोगे न्यूक्लियस की साइज़, ये वाली न्यूक्लियस की साइज़, तो ये लगभग होती है 10⁻14 से लेकर 10⁻15 मीटर। तो देखिए न्यूक्लियस काफ़ी छोटा होता है एटम से। अभी आएंगे हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन ये जो पार्टिकल है ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है +E से, और इसका वैल्यू होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का अगर हम मास देखेंगे तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। तो आप देखोगे कि मास काफ़ी कम है। तो प्रोटॉन होता है सिमिलर टू हाइड्रोजन न्यूक्लियस। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये जो पार्टिकल है ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल। लेकिन न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749 × 10⁻⁻27 kg। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताना चाहता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफ़ी कम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। इसलिए हम कहते हैं 99% ऑफ एंटायर मास ऑफ एन एटम इज इन विद इन न्यूक्लियस। इसके बाद आती है दो टर्म, एक होता है एटॉमिक नंबर और दूसरा होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए न्यूक्लियस के अंदर उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं मास नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर ये दो अलग अलग होते हैं। मास नंबर सिर्फ बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।